state of complete harmony of the body, mind and soul. Good morning. My name is Dr. Raju Bandewar, आस्था एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर क्लिनिक, वैशाली नगर, जयपुर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है थायराइड। आज हम देख रहे हैं हमारे आसपास में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें से एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमें देखने में आ रही है, या मेरे पास में जो पेशेंट आते हैं उनमें से ज़्यादातर तादाद जो है वो थायराइडिज्म के होते हैं, या उनके सिम्टम मैच हो रहे होते हैं, या कोई ना कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि थायराइड को कैसे कंट्रोल में किया जाए। इतने लंबे टाइम से जो मेडिकेशन या मेडिसिन चल रही है उनको कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो काफ़ी टाइम से एक मेडिसिन ले रहे होते हैं, या वो उस मेडिसिन से परेशान हो चुके होते हैं, उनके कई सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो उन साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए हम एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर से उसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई मेडिकेशन या किसी भी तरह का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। खाली कुछ सिंपल से टिप्स हैं जिनको हम एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के थ्रू उनको अपना के इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। थायराइडिज्म ज़्यादातर दो तरह से होता है, किसी को हाइपो होगा या किसी को हाइपर होगा। यहाँ एक गले में ग्रंथि होती है, कई लोग को देखा होगा आपने कि ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा या तो इन्लार्ज हो जाता है, गांठ हो जाती है, या बोलने में साउंड में कई बार आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें देखने में आती हैं। कई बार होगा कि आंखें एकदम बाहर निकल के आ जाती हैं। तो ये कुछ नॉर्मल से सिम्टम है जो देखने में समझ में आते हैं। वैसे फीलिंग में आप देखें तो जिनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, आजकल वैसे भी माहौल इतना ख़राब हो रहा है तो एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है, तो ये फॉगी ब्रेन की वजह से होता है। पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड होती है, कहीं ना कहीं ये उसको बैलेंस कर रही होती है और वो उसको बैलेंस कर रही होती है। मेन इसका जो काम होता है थायराइड ग्लैंड का, ये आपकी बॉडी को मसल्स एंड बोन्स को रेगुलेट करती है। कहीं ना कहीं जो मसल्स में फटीग होना या क्रैम्प्स आना या लेजीनेस रहना, बहुत ज़्यादा बार बार सोने का, कुछ लोग को मैंने देखा है, कुछ लोग मेरे पास आते हैं उन्होंने बताया कि बार बार नींद आती है, एक बार रात भर सोने के बाद 8 घंटे 9 घंटे के बाद भी पूरे दिन उबासी आना, तो ये कहीं ना कहीं टाइटनेस इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा फील होती है। तो इन सारी प्रॉब्लम को कई बार होता है कि वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग खाना पीना खाने के बाद भी या कई सारी मेडिसिन लेने के बाद भी अपने आप को बहुत टायर्ड फील करते हैं, वीक फील करते हैं, तो वो भी एक सिम्टम कहीं ना कहीं थायराइडिज्म की तरफ इंडिकेट करता है या थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। जो लेडीज़ हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने में आती है, जो यंग गर्ल्स हैं उनमें पीसीओडी की प्रॉब्लम या उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं ये आपके थायराइड ग्लैंड की वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करने को आती है। तो इन सारी प्रॉब्लम को हम कैसे दूर कर सकते हैं, वो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में मेरे पास में ट्रीटमेंट है। करीबन हम यदि कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेते हैं एक्यूपंक्चर का तो आई एम श्योर कि ये 1 महीने में पूरी तरह से ठीक हो सकता है। मेरे पास में कुछ रिजल्ट हैं जो 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद में जो ट्रीटमेंट हमें कंटिन्यू लेना होता है वो वीक में 1 बार या 2 बार, तो कंप्लीट पूरा जो ट्रीटमेंट है एक्यूपंक्चर के थ्रू थायराइड को कम करने का, या घर पे भी आप कुछ जो लोग हैं जो थायराइड को मेरे पास नहीं आ सकते वो घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप कोशिश करें इन सारे टिप्स को घर पे भी फॉलो करें, और जो नहीं कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, जो मेडिकेशन छोड़ना चाहते हैं, उन जिनको लगता है कि मैं थायराइड की टैबलेट अब नहीं खाना चाहती, बंद करना चाहती हूँ, आपके पास में ऑप्शन है एक्यूपंक्चर के थ्रू पूरी तरह से। मैं समझता हूँ 99% ये 100% क्यूरेबल है, 99% क्यूरेबल है, इस बात की श्योरिटी है। यहाँ पे भी आप आएंगे तो उनकी रिकॉर्ड्स मेरे पास में हैं, वो देख के आप उनसे बात कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिससे कि हम थायराइड को कैसे ठीक कर सकते हैं, और मेरे पास तो इसका कंप्लीट पूरा पैकेज है जिसके थ्रू हम ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप ये मेरा हाथ देख रहे हैं, ये बॉडी का रिफ्लेक्सोलॉजी का सारे पॉइंट्स हैं, जैसे ये पूरा सर है, ये दोनों पैर हैं, ये दोनों हाथ हैं। हम 2 तरह से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एक तो चाइनीज़ एक्यूपंक्चर के थ्रू और एक है सुजोग एक्यूप्रेशर के थ्रू। सुजोग मीन्स हाथ और पैर की चिकित्सा, सु मतलब हाथ और जोग मतलब पैर। तो हाथ और पैर की चिकित्सा में
पूरी बॉडी को जो रिफ्लेक्ट करता है वो है सुजोग ट्रीटमेंट। तो सुजोग ट्रीटमेंट के थ्रू यदि हम थायराइड को कैसे ठीक कर सकते हैं, आप देख रहे हैं मैं यदि इस टेबल पे खड़ा होता हूँ या मैं इस तरह से अपने दोनों पैर पे खड़ा होता हूँ तो मेरी इमेज कुछ इस तरह से बनेगी। मेरे दोनों पैर, ये दोनों हाथ और ये सर। अब ये सर वाला हिस्सा जो है, आप देखें, आप मानेंगे कैसे कि ये सर है, तो यहाँ पे आप देखें 2 ट्रैक हैं और गर्दन में भी आप देखें पूरा फेस और ये गर्दन वाला एरिया। तो हमें कहाँ पे प्रॉब्लम है, थायराइड या इस जगह की प्रॉब्लम है। आपको पता है थायराइड ग्लैंड यहीं पर होती है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये फ्रंट वाला हिस्सा, ये इसका बैक हिस्सा हो गया, ये इसका फ्रंट हिस्सा हो गया। तो जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी एक्शन करते हैं, चाहे आप इस तरह से ये जिमी प्रॉप आती हैं, आप इनसे भी पॉइंट को ऐसे प्रेस कर सकते हैं, या फिर इस तरह का थंब आपको आप मिल सकता है, आप हमसे संपर्क करके इससे मंगा सकते हैं, या फिर आप आसानी से इसको मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। ये इस तरह से आपको कंटिन्यू इसको प्रेस करना है, इससे चारों तरफ से इसको कंटिन्यू, या इस पे मेथी की पट्टी बांध के इसको भी आप कंटिन्यू प्रेस कर सकते हैं, या रिंग आती है आप उस रिंग से भी कंटिन्यू इसको प्रेस कर सकते हो। जिनको भी गले से रिलेटेड प्रॉब्लम है, थ्रोट की प्रॉब्लम है, वॉइस कम आती है, या किसी भी तरह की गले से रिलेटेड, नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इनमें ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत यूजफुल होता है। एंड दूसरा, हम लोग जो चाइनीज़ एक्यूपंक्चर है, चाइनीज़ एक्यूपंक्चर में मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं। चाइनीज़ मेरिडियन में हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं वो मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं। ये जैसे लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, जगह जगह पे, ये पूरी बॉडी में इस तरह से, ये पूरी चाइनीज़ मेरिडियन है। इन मेरिडियनों में कुछ पॉइंट्स हमारे पैर में है, कुछ हमारे पॉइंट्स हाथ में है, कुछ पॉइंट्स हमारे कान ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर में है। तो जैसे ही हम ऑरिकुलर पॉइंट्स पे, कान वाले पॉइंट्स पे जाके एक्यूपंक्चर करते हैं, कुछ हमारे लेग्स के मेरिडियन पॉइंट्स हैं उन पे हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये धीरे 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 करीबन 1 महीने का टाइम इसमें चाहिए होता है। 1 महीने के बाद आपकी पूरी तरह से थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट आपकी ख़त्म हो चुकी होती है। और इसमें प्रिकॉशन आपको जो रखने होते हैं वो है आपके खट्टी चीज़ें नहीं खानी होती। खाने में जो चीज़ का ध्यान रखना होता है वो है मेन तो खटाई बंद कर दें, किसी भी तरह का खट्टा नहीं खाएं, दही ना लें, बेसन से बनी चीज़ें को अवॉइड करें, दूध और दूध से बनी चीज़ें कुछ दिन के लिए यदि अवॉइड कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। कुछ लोग कैल्शियम के लिए दूध ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो अवॉइड करें, क्योंकि कैल्शियम आपका मेथी में और कई सारी चीज़ों में कैल्शियम मिल जाएगा, दूध की जगह आप उसको यूज़ करें। एंड जो मेन है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। यदि हम इसके साथ साथ उज्जयी प्राणायाम जो गले से कुछ इस तरह से साउंड निकालते हुए करते हैं, तो ये 5 मिनट या 10 मिनट आप इसको भी अच्छे से कर सकते हैं। साथ में मैंने जो पॉइंट्स बताए वो आप रूटीन में करिए, और 1 महीने के ट्रीटमेंट में ये पूरी तरह से आपका ख़त्म हो सकता है। थायराइड के जो सिम्टम्स हैं, हम कैसे माने कि हमें जो थायराइड है या थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो मेरे को ज़्यादा परेशान कर रही है। तो आप गौर करिए कि आप बहुत चिड़चिड़े तो नहीं हो रहे, आपको स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई तो नहीं हो रही है, और आप ये देखें आपके बाल तो नहीं झड़ रहे, ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा थिन हो रहे हैं, तो कहीं ये तो नहीं हो रहा है। स्किन आपकी लूज़ हो रही है, फ्लफी हो रही है, आईज बैग तो नहीं बन रहे, बॉडी में कहीं वाटर रिटेंशन तो नहीं हो रहा है, और कहीं आपकी बोन्स या मसल्स में वीकनेस तो नहीं आ रही है। मसल्स वीक हैं तो कहीं ना कहीं थायराइड की सिम्टम्स आपकी बॉडी में ये इंडिकेट कर रहे हैं। इससे बचने के लिए आप कोशिश करें कि कुछ पॉइंट्स हैं आप उनको दबाएं। आइए हम आपको ले चलते हैं जहाँ पे थेरेपी हो रही है, किन किन पॉइंट्स पे कैसे आपको निडल लगानी है, कितना पेन होता है। हम पेशेंट से ही पूछेंगे कि वो कैसा अनुभव कर रहे हैं ट्रीटमेंट के बाद में, और क्या उनके व्यूज़ हैं, क्या प्रिकॉशन उन्होंने रखा, किस तरह से और कितने दिन से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और क्या उनको रिलीफ है। आइए उनसे जानते हैं।
है कांचनार और गिलोय घनी, ये 2 टेबलेट लेती हूँ पानी के साथ और इससे मुझे काफ़ी आराम मिला है। मेरा थायराइड पहले 11 पॉइंट था और अभी 5 पे आ गया। अभी 10-15 दिन और चलेगा, उसके बाद सारे बंद हो जाएंगे, दवाइयाँ बंद होगी। 2 महीने से मैंने कोई दवाई नहीं ली, अंग्रेजी दवाई नहीं पहले नहीं। ये था हमारा टॉपिक आज थायराइड पर। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे बैक पेन से रिलेटेड जो भी इंक्वायरीज हैं आपकी थायराइड को लेके। नीचे मेरा नंबर फ्लैश हो रहे हैं, मेरी साइट्स हैं, वेबसाइट पे आप क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक और 5 बजे से लेके 8 बजे तक, ये 2 मेरे क्लिनिक के टाइम हैं। मॉर्निंग में आप मिलना चाहें तो 10 से 12 मैं घर के क्लिनिक आम्रपाली नगर पे भी हूँ, वहाँ पे भी आप मेरे से मिल सकते हैं। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।